हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जैसा कि मैं एनसीईआरटी की वीडियोस बना रहा हूं, तो आज जिस चैप्टर की टर्न है वो है अमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी ना दो तीन मेन नेम रिएक्शंस बताता हूं जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये एमाइड से अमीन बनाती है विद 1 कार्बन लेस। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है इट यूज टू डिसेंड द सीरीज, कार्बन का नंबर कम करने के लिए यूज होती है। रिएक्शन है आपके पास RCONH2 एमाइड, इसके अंदर आपको डालना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। अब फाइनली आपको आंसर याद रखने के लिए क्या करना है कि ये वाला जो CO है बस इसको नहीं लिखना। क्या बचेगा? R, CO को नहीं लिखना, NH2। ये है आपके पास एमाइड और ये अमाइड से क्या बनेगा? अमीन। बाकी के सारे साइड प्रोडक्ट हैं। साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बनते हैं? K2CO3 प्लस KBr प्लस H2। बाकी इसको बैलेंस कर लो, बस काम करो। एमाइड से अमीन विद 1 कार्बन लेसर। अगर मान लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एसिड एमाइड या इथेन अमाइड, और दूसरा एग्जांपल मैं इसके साथ लेता हूं बेंज अमाइड, बेंजीन के ऊपर CONH2। दोनों में ही अब एक ही स्टेप में खत्म कर दूंगा, ब्रोमीन KOH। इसके अंदर क्या बनेगा? CO आपको नहीं लिखना, CH3NH2। CO आपको नहीं लिखना, बेंजीन के ऊपर NH2। यानी कि इस इथेनमाइड 2 कार्बन वाले से आपके पास 1 कार्बन वाला बना मिथेन अमीन। इसमें है 6 और एक 7 कार्बन, इसका नाम है बेंजामाइड, इससे आपका बना क्या? एनिलीन। फाइनली बस आपको ये याद रखना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड के अंदर अमाइड से 1 कार्बन कम का अमीन बनेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनमें बहुत ज्यादा यूज होगी। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है इसके अंदर वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ये प्राइमरी अमीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। वो क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। ये रिएक्शन आपको शुरू करनी है थैलीमाइड से। ये है आपके पास थैलीमाइड। थैलीमाइड के अंदर आप अगर डालते हो KOH एल्कोहलिक, तो बेस क्या करेगा? यहां से H+ ले जाएगा, इसका बनेगा आपके पास सॉल्ट N- K+। अब इसके बीच में आपको डालना है हेलोएल्केन RX। जो हेलोएल्केन है उस RX में R के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यानी कि इसके ऊपर R और ये X और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास बेंजीन के साथ CO NR, ठीक है, और यहां से बाहर क्या आ जाएगा? KX -KX। अब आपको इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है यहां पर H, यहां पर OH, ये टूट जाएगा, HOH, ये टूट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा एक R, N के साथ क्या लग गए? 2 H2 प्लस साथ में आएगा आपके पास थैलिक एसिड। ये बना 1 डिग्री अमीन। अब इसी रिएक्शन में जो मैंने आज करवाने हैं एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन, वो बीच में ही मैं कवर कर देता हूं। एक क्वेश्चन ये है कि ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अमीन। उसका रीजन क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है किसी भी नाइट्रो कंपाउंड की या सेकेंडरी अमीन की, टर्शियरी अमीन की। इसमें वी गेट प्योर 1 डिग्री अमीन, इसीलिए बेस्ट मेथड है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है कि ये वाला मेथड जो है एनिलीन बनाने के लिए यूजफुल नहीं है। मतलब इस मेथड से आप एनिलीन नहीं बना सकते। अब एनिलीन क्यों नहीं बना सकते? मान लीजिए आपको एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन बनाने के लिए आपको चाहिए ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, कोई भी मींस
हेलोएरीन। तो अगर मैं इसको अब इसी फॉर्म में यहां लिखूं कि ये आपके पास आ गया बेंजीन, साथ में आ गया Cl, तो नॉर्मली क्या सोचता है बंदा, ये टूट जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। मतलब बच्चा ये सोचेगा कि यहां पर क्या लग जाएगा आकर, बेंजीन। पर ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये वाला जो बॉन्ड है इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। सो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इस काम के लिए आपको क्या चाहिए, हेलोरीन। हेलोएरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। सो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप एनिलीन नहीं बना सकते। समझ लग गया? फिर दोबारा बोल देता हूं कि अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आपको चाहिए क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि ब्रेक नहीं करेगा, जिस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो इस चैप्टर की मेरे हिसाब से फेमस और इंपॉर्टेंट है वो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। वो टेस्ट्स में भी काम आएगी, जो केमिकल टेस्ट होते हैं। कार्बाइल रिएक्शन में सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि उसको शो करते हैं एक तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, और एक उसको शो करते हैं एनिलीन। ये रिएक्शन है विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक। इनमें बनता है आइसोसाइनाइड, RNC, आइसोसाइनाइड। इसमें भी बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये तो आपके हेलोएल्केन चैप्टर में कन्वर्जन भी है, केमिकल सारा सेम ही है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं इनमें एक खास चीज ये है कि इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, जिस वजह से ये रिएक्शन यूज होती है एज अ केमिकल टेस्ट। अब एक बार मैं सारी बैलेंस करके भी लिख देता हूं, कंप्लीट। ये बैलेंस होगी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये रिएक्शन कौन शो करेगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन भी मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं जो आपके इस चैप्टर में आपके काम आएंगे। एक मिथाइलमीन और एक इथाइलमीन और एक ये एंड। इन तीन के अलावा इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। ये तीनों शो करेंगे कार्बाइल रिएक्शन। तीनों में टेस्ट किया है कि आइसोसाइनाइड बनेगा विच हैज अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है। अब ये तीन मेन रिएक्शंस होगी, इनको बीच बीच में यूज करेंगे। अब मैं जो आपको करा रहा हूं सबसे पहले वो है एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन फाइनल पेपर में 3 नंबर का आया हुआ है, इवन कि ये जेई मेंस में भी आया हुआ है। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप साथ साथ देखना। एक्सरसाइज का करा रहा हूं भैया मैं आपको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10th। ब्रीफ में मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है एरोमेटिक ए। एरोमेटिक वर्ड इन्होंने दे दिया कि ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके बीच में आपने अमोनिया डालकर हीट किया तो आपके पास बना बी। बी के बीच में आपने जब डाला ब्रोमीन और KOH तो आपके पास बना सी, और सी का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है C6H7N। आपको आइडेंटिफाई करना है ABC। अब देखो मैं रिवर्स चलाता हूं। अभी अभी मैंने करवाई आपको हॉफमैन। हॉफमैन के लिए यहां पर होता है अमाइड और यहां पर होता है अमीन विद 1 कार्बन लेस। अब ये जो अमीन है 6 कार्बन का अमीन, 6 कार्बन का अमीन मींस एनिलीन। तो फाइनली ये तो मेरे को पता चली कि अब सी एनिलीन, या इसका दूसरा नाम बेंजीन अमीन। इसका मतलब इसके पीछे वाला क्या होगा, एमाइड। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, एमाइड लिखने के लिए, अमाइड से अमीन लिखने के लिए मैंने बोला था CO रब कर दो। अब मैं कहता हूं CO लगा दो, तो ये इसके पीछे वाला बी भी आ गया। बी का नाम क्या हो गया, बेंजामाइड। अब इससे पीछे किसमें अमोनिया डाल के अमाइड बनता है, तो वो है एसिड कार्बोक्सिलिक। इसमें अमोनिया डाल के हीट करोगे तो क्या बनता है, एमाइड। तो ये आपके पास आ गया बेंजोइक एसिड।
सो ये तीनों केमिकल भी आ गए और साथ के साथ तीनों के आईयूपैक नेम भी आ गए। नाम जरूर लिखना बेटा, 1.5 नंबर में नाम थे, 1.5 नंबर के अंदर ये आइडेंटिफाई करने थे। 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर। अब मैं आपको करा रहा हूं एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन, ये है कंप्लीट द रिएक्शंस। कंप्लीट द रिएक्शन में आपको डिटेल में समझा दूंगा सारी रिएक्शंस, जो कंसेप्ट है वो भी। देखो कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन है, ये अभी अभी मैंने आपको करवाई है, C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH एल्कोहलिक। तो 2 मिनट पहले हम मैंने की है कौन सी, कार्बाइल अमीन। तो इसका क्या बनेगा, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। बस इस तरफ क्या आना आपको 3। नाम इसका आपको लिखना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। एक चीज और बेटा आप ये भी याद रखना कि जो आप प्रोडक्ट लिखते हो उनके कोशिश किया करो कि नाम जरूर लिख के आओ पेपर में, ठीक है। सेकंड पार्ट इसके अंदर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम। इसके अंदर आपने डाला H3PO2 वाटर कॉपर कॉस्ट। एक और इसका पार्ट है वो भी मैं साथ ही बता देता हूं, फोर्थ पार्ट बेंजीन डाइजोनियम, सेम क्वेश्चन है बेंजीन डाइजोनियम, इसमें आपने डाला इथेनॉल। तो क्या बनेगा, अब इन दोनों का कंसेप्ट सुनो। इन दोनों का कंसेप्ट ये है कि ये जो H3PO2 है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या इथेनॉल, इन दोनों का एक ही फंक्शन है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीन। रिमूवल ऑफ अमीन का मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। इससे पिछला स्टेप क्या होता है, आपके पास होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर आपने डाला NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डाईएजोटाइजेशन। तो डाईएजोटाइजेशन करके आपके पास क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम। जैसे ही डाइजोनियम में आप ये डाल दो या ये डाल दो, इसका आंसर आता है बेंजीन, सिंपल बेंजीन। इसका आंसर भी बेंजीन। देखो आपके पास क्या था, एनिलीन, फाइनली क्या आया, बेंजीन, ऊपर से क्या हट गया, अमीन। तो रिएक्शन का नाम डी एमिनेशन। बाकी साइड प्रोडक्ट वो मैं लिख देता हूं, H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl, इसके अंदर CH3CHO प्लस N2 प्लस HCl। सो ये साइड प्रोडक्ट है। मेन क्या है, दोनों में बनती है बेंजीन, ठीक है। इसके बाद सेकंड और फिफ्थ पार्ट इकट्ठे करा रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है कि एनिलीन, इन्होंने लिखा हुआ है C6H5NH2, पर उसका आंसर इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं पहले खोल के लिख रहा हूं, ब्रोमीन एक्वस। और एक इन्होंने रिएक्शन दी हुई है एनिलीन के बीच में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये जो दोनों ही रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब इसके अंदर इन्होंने पूछी तो दो है, मैं आपको चारों की डिटेल बता दूंगा, साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उसके कई पार्ट्स हैं, वो बीच बीच में कवर होते रहेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो NH2 ग्रुप है इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू रेजोनेंस। तो बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिवेट कहां, एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन आकर लगेगा एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो, 3 HBr। सो जब भी ब्रोमिनेशन करोगे तो इसके अंदर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर आपको इस रिएक्शन को रोकना है एट मोनो सब्स्टिट्यूशन लेवल तो आपको इसमें करनी पड़ती है प्रोटेक्शन, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। साथ ही साथ इसकी आपको करनी पड़ेगी एसाइलेशन। एसाइलेशन करने से इसके ऊपर लगेगा NHCOCH3, या इसको और चलो ओपन करके लिखते हैं ताकि आपको रेजोनेंस भी समझ आ जाएगी, NHCOCH3। अब इस एसाइलेशन से क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन अपना पेयर नीचे दे रहा था वो सिर्फ नीचे ना देके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी शेयर करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो बेंजीन रिंग एक्टिव हो रही थी उतनी एक्टिव नहीं होगी जितनी ऊपर हो रही थी।
अब अगर आप इसमें ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन 3 जगह पे ना लग के सिर्फ एक जगह पे लगेगा, वो होगी या तो ऑर्थो या वो होगी पैरा। ठीक है, सो क्वेश्चन तो अपना बस इतना ही था भाई, कंप्लीट द रिएक्शन, पर मैंने ओवरऑल कंसेप्ट करा दिया इसका। दूसरी रिएक्शन आ गई आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर सिंपल सल्फोनेशन ही करनी है आपको। एक बीच का स्टेप है वो मैं मिस करके आपको फाइनली आंसर लिख देता हूं। पैरा पे SO3H लगेगा। सल्फोनेशन के अंदर लगता क्या है? SO3H। वो इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो लगता है पैरा, तो इसका नाम है पैरा सल्फानिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। फिर इसके अंदर तीसरा जो रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन यहां पर इन्होंने पूछा नहीं है, बट उसका एनसीईआरटी में किसी और जगह पे क्वेश्चन है। तीसरी रिएक्शन यहां पर है आपके पास नाइट्रेशन। अब जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो आप क्या डालते हैं? कंसंट्रेट नाइट्रिक और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक। नाइट्रेशन के टाइम पे आगे क्या लगता है? नाइट्रो। NH2 के साथ NO2। कहां लगना चाहिए? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो लग गया। पर ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कि तीसरा प्रोडक्ट भी बनी जा रहा है साथ में, नाइट्रो। ये बनना चाहिए ज्यादा पर ये कम बनता है। ये 51, ये 47। परसेंटेज मेरे हिसाब से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए ही बताई है मैंने। अब इसमें कंसेप्ट ये है, या क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं। उसमें है कि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो एक प्लसर ग्रुप है। प्लसर ग्रुप आने वाले को लगाता है सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे। तो वो कहता है प्लसर ग्रुप होने के बावजूद हमारे पास मेटा प्रोडक्ट क्यों बनी जा रहा है भाई? तो रीजन देखो इसका क्या है। रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो मीडियम है ये क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। इस स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के अंदर जो एनिलीन है ये बनाता है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन। अब ये जो एनिलीनियम आयन बन गया, इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है ऊपर, ये एक्ट करता है EWG। EWG आने वाले को कहां लगाता है? आने वाला कौन? इलेक्ट्रोफाइल। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाता है? ये एट मेटा। तो अब आप सारा आंसर समझो। NH2 का प्लस आर की वजह से लगेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, पर सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट के अंदर एनिलीन विल गेट कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन, और इस एनिलीनियम आयन के बनने की वजह से, विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट होने की वजह से आपके पास क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा मेटा भी आएगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है यहां पर, फोर्थ रिएक्शन है एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती ही नहीं। एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रीजन क्या है? ये एक बेस है, ये एक लुईस एसिड है। सो लुईस एसिड जाके इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसका बना देगा सॉल्ट। अब ये वाला जो ग्रुप लग गया, ये जो सॉल्ट बन गया, ये क्या करता है? बेंजीन को डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब भाई ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया। बेंजीन के ऊपर क्या होगी? कमी होगी। इस रिएक्शन में डालना क्या होता है आपको? CH3Cl। अब CH3Cl में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3 पॉजिटिव। ये कमी है, इसके ऊपर और कमी होगी, तो भाई कमी वाले के ऊपर अटैक नहीं करता। गरीब कभी भी गरीब से पैसे उधारे नहीं मांगेगा। ये पहले अमीर था, पर इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ये क्या हो गया? गरीब। तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव अब इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका एक ही पार्ट बचा 11th का, वो है बेंजीन डाइजोनियम में आपको डालना है HbF4 और फिर NaNO2। इसमें नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम में आपको डालना है, जो एरो के ऊपर लिखा उन्होंने HbF4 लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ उन्होंने NaNO2 और कॉपर और हीट। तो इसमें देखो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसका बनेगा
बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये फर्स्ट स्टेप में बनेगा। और फिर NaNO2 से इसका बनेगा बेंजीन के ऊपर NO2, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो है नाइट्रो बेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। तो ये भाई आपका 11th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया। 10th भी हो गया। अब मैं आपको करा रहा हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक 9th क्वेश्चन में फिर से बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, उसमें यही क्वेश्चन है बस, कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट है, ये यार फाइनल में बहुत आता है, CH3CH2I, मतलब ये पार्ट नहीं कह रहा, जनरल इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपने डाला NaCN, ये बना आपके पास A, इसकी आपको करनी है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये बन गया B, और इसके बाद आपके इसके बीच में आपको डालना है ब्रोमीन और KOH, ये बन गया आपके पास C। आपको आइडेंटिफाई करना है ABC। देखो RX में जब आप NaCN डालोगे तो ये बनेगा RCN, हेलो एल्केन चैप्टर से ही आ गया, I रिप्लेस हो जाएगा विद CN। फिर जब आप करोगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देखो इसमें 3 रिएक्शन होती थी साइनाइड की, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टेबल मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप करते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो बनता है एमाइड, अगर आप करते हो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक, अगर आप करते हो रिडक्शन तो इसका बनेगा अमीन। अब मैंने क्या करनी है पार्शियल, तो पार्शियल में क्या बनेगा एमाइड, और ये किसका केमिकल है, हॉफमैन का। हॉफमैन के आंसर में फिर दोबारा से अगर आपको याद हो, आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, CO रब कर दो, मतलब CH3 CH2 NH। सो ये 1.5 नंबर के अंदर आपको आएगा, 3 पार्ट, 1.5। इसी तरह से देखो अब अगले सारे पार्ट हैं। अगला पार्ट है C6H5N2Cl, इसमें आपको डालना है CuCN A, इसकी आपको करनी है हाइड्रोलिसिस B, और फिर अमोनिया C। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर अगर आप डालते हो CuCN, तो CuCN KCN की प्रेजेंस में इसका बनता है साइनाइड, फिर से ऊपर वाला आ गया। साइनाइड की अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसका बनता है एसिड, ऊपर मैंने बोला था अभी। एसिड के अंदर अमोनिया डालोगे तो इसका बनेगा एमाइड। सो ये है इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट फिर से इसमें इसी टाइप का है, CH3CH2Br, इसमें आपने डाला KCN A, फिर आपने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बना B, फिर इसमें आपने डाला HNO2, ये बना C। तो देखो जो मैंने यहां बोले थे आपको, तीनों कवर हो रहे हैं, इसमें मैंने कराया पार्शियल, इसमें मैंने कराया कंप्लीट। अब इसमें देखना क्या होगा, यहां बनेगा CH3CH2CN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी करेगा रिडक्शन, CH3CH2CH2NH2, और जब 1 डिग्री अमीन में आप डालोगे HONO, तो इसका काम क्या होता है, HONO, ये तोड़ के क्या बनाना, एल्कोहल, CH3CH2CH2OH प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गए 3 पार्ट। अब देखो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं फाइनल में। इसके बाद आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आपने डालना है आयरन HCl, इसके बाद आपने डालना है इसमें NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री B, देन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+C। देखो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करेगा आयरन HCl, टिन HCl भी कर सकता है, अगर यहाँ टिन HCl आ जाए तब भी सेम ही, ये बनेगा आपके पास NaB। डाइएजोटाइजेशन करोगे तो इसका बनेगा डाइजोनियम। जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये 5 डिग्री तक तो स्टेबल है, 5 के बाद वाटर डालने पर ये बना देगा फिनोल। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट आपके पास CH3COOH, इसमें आपने डालना है अमोनिया A, देन NaOBr B, इसके बाद NaNO2HCl C।
अब देखो रिपीट ही होनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। एसिड में आपने डाला अमोनिया, बना अमाइड। अमाइड की ये क्या होगी, हॉफमैन। हॉफमैन से अमीन बनेगा, एक कार्बन कम वाला। अमीन में NaN2HCl क्या देता है, HONO। HONO वाली रिएक्शन में क्या बनता था अभी की आपने, देखो HONO, अल्कोहल। ये 5वां पार्ट था। 6वां और लास्ट पार्ट है। 6वां पार्ट जो है, देखो मैं यही चेंज कर देता हूँ। 6वां पार्ट जो 4th पार्ट के साथ सारा सेम है। इनिशियल ये फर्स्ट ये भी सेम है, सेकंड भी सेम है, उन्होंने थर्ड में चेंज कर दिया। यहां पर इन्होंने लिख दिया फिनोल। तो बस थर्ड पार्ट में चेंज कर रहा हूं। फिनोल डालने पर क्या होगा, उसमें फिनोल बना था, इसमें इन्होंने फिनोल डालना है वाटर डाल के। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट का बना बेंजीन डाइजोनियम, इसमें अगर आप डालते हो फिनोल तो ये रिएक्शन होती है एट pH 9 to 10। HCl इसमें से बाहर आएगा और इसका बनेगा क्या, एजोडाई। जिसका की कलर होगा ऑरेंज। तो ये 9th क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के फर्दर 3-3 थे, ये भी सारा खत्म हो गया। नेम रिएक्शन का 7th क्वेश्चन था, वो भी सारा खत्म हो गया। अब मैं आपको करा रहा हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इसका कंसेप्चुअल बेस्ड है। इसके अंदर टोटल 7 पार्ट हैं, उसमें से मेरे को लगता है मैंने 2 या 3 करवा दिए। जो जो नहीं करवाए वो देखो। फर्स्ट है pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलमीन। अब देखो एनिलीन की pKb ज्यादा है। pKb जिसकी ज्यादा होती है इसका मतलब वो वीकर बेस होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एनिलीन वीकर बेस है। अब एनिलीन वीकर बेस क्यों है, क्योंकि एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से बेस था, इट गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, मैं सारे बना नहीं रहा। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि एनिलीन वीकर बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इट गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, जिस वजह से इसके लोन इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेस क्या होता है, जो आसानी से क्या कर सके, डोनेट। तो इसके पास डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचते नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट है इथाइलमीन इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन इज नॉट। इथाइलमीन C2H5NH2 ये तो वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर के साथ ये बना लेगा H बॉन्डिंग। सॉरी इधर गलत हो गया, H के साथ और इसी तरह ये O के साथ। तो नॉर्मली बच्चे को लगता है यार कि एनिलीन भी तो बना लेगा। तो एनिलीन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत बड़ा लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा हिंडर करता है। ठीक है। थर्ड पार्ट है मिथाइलमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद FeCl टू गिव प्रेसिपिटेट। थर्ड पार्ट के अंदर देखो सारा कंसेप्ट वही है कि ये बेसिक है। मिथाइलमीन इन वाटर, सबसे पहले देखिए मिथाइलमीन वाटर में क्या करेगा, ये है बेस। बेस का काम क्या है, इससे H+ लेना, तो इसका बनेगा CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव निकले दे रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस यही क्वेश्चन था कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन क्या करोगे, सिंपल रिएक्शन दोगे, इथाइलमीन फॉर्म्स मिथाइल अमोनियम आयन और साथ में क्या आ गया आपके पास OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन इसके साथ कंबाइन होकर क्या दे देगा, PPT। ये हो गया आपके पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट मैंने आपको पहले करवा दिया है कि NH2 ग्रुप इज +R, फिर भी आने वाले को कहाँ लगाता है, मेटा पे ड्यूरिंग नाइट्रेशन। फिफ्थ पार्ट भी मैंने आपको पहले करा दिया है कि एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेवंथ पार्ट भी मैंने आपको पहले करा दिया है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मीन। सिर्फ एक पार्ट रह गया, वो देखो लास्ट पार्ट। अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है तो बस यहीं पे ब्रेक मारूंगा। लास्ट पार्ट है ये, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक। सो अगर आप कहते हो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट RN ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, एक आप कहते हो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव,
अब पॉइंट ये है कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। देखो क्यों, मान लीजिए इसमें से नाइट्रोजन निकली तो इसमें बनेगा R पॉजिटिव, इसमें से नाइट्रोजन निकली तो इसमें बनेगा फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव, ये बना फिनाइल कार्बोकेटाइन, और ये बना आपके पास एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें भाई इतना सा पॉइंट ये है कि जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है ये क्या है, अनस्टेबल, या कह लो लेस स्टेबल। इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसने नाइट्रोजन रिलीज की और क्या हो गया, अनस्टेबल। इसका मतलब ये क्या था, स्टेबल। ये क्या हो गया, स्टेबल। अब ये क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि ये पहले क्या था, अनस्टेबल। सो पहले पॉइंट से प्रूव हो गया कि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, दे रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और सेकंड रीजन ये आपको बनानी पड़ेगी, अब मैं समझा देता हूं कि एरोमेटिक के अंदर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, उसके कंपैरेटिवली स्टेबल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे 5, तो सिर्फ आपको यही लिखना है, एक रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक वाला, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का सारा काम बताऊंगा, प्लस केमिकल टेस्ट का, या और जो एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन रह गए। सो ये 2 वीडियोस के अंदर ही चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।